ये है पैसिफिक ओशियन और ये है इंडोनेशिया। अगर हम यहाँ से लेकर कोलंबिया तक का सफर तय करते हैं तो ये दूरी 19,800 किलोमीटर निकल कर आती है। ये इतनी अधिक दूरी है कि चंद्रमा के व्यास को अगर 5 बार मापा जाए तो तब भी कुछ दूरी बच जाएगी। इसी समुद्र के बीचों बीच अगर आपको छोड़ दिया जाए, वो भी एक ऐसी नाव में जिसका ईंधन खत्म हो चुका हो और उस पर खाने को कुछ भी ना हो, ना ही आप किसी दूसरे व्यक्ति से संपर्क कर पाओ और प्यास लगने पर पानी की एक बोतल भी ना मिले, अगर कोई मिले तो वो तेज लहर और कड़कड़ाती समुद्री बिजली और कुछ भी नहीं, ऐसी स्थिति में आप कितने समय तक जिंदा रह सकते हो? शायद ये सोचकर आपका संतुलन बिगड़ जाए तो वहीं कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 1 हफ्ता या 10 दिन, लेकिन एक इंसान ऐसा है जो इस समुद्र से होकर आ चुका है, वो भी बिना खाना, पानी और बिना किसी सहायता के। लेकिन वो 10 दिन या 1 महीना नहीं, बल्कि 14 महीनों से इस समुद्र में फंसा हुआ था, जो अपनी मौत को कबूल कर चुका था। लेकिन शायद उसे अपना नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना था, इसीलिए किस्मत उसका साथ ना देते हुए भी साथ दिया। आज के इस वीडियो में 2 ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जो इसी पैसिफिक ओशियन के खारे पानी के बीच एक छोटी सी नाव में फंस गए थे। उनके पास ना कोई खाना था और ना कोई पीने का पानी था, फिर भी वो सरवाइव करते रहे। हालांकि इन 2 लोगों में एक ही इंसान बच पाता है और वहीं दूसरा इंसान भूख, प्यास और बदनशीबी से अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने आप को इस समुद्र के हवाले कर देता है। ये एक रियल घटना है जिसे देखने के बाद आपका यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर ये इंसान इतनी मुश्किलों के बाद भी कैसे इतने भयानक समुद्र में बचा रहा। जो सल्वाडोर अल्वारेंगा मैक्सिको के एक छोटे से गांव में जन्मा ये इंसान पेशे से एक बहुत ही कुशल मछुआरा है। हालांकि ये इंसान आज के दिन 64 साल का हो चुका है। समुद्र में मछली पकड़ना इसके लिए खिलौने जैसा था। 17 नवंबर 2012 को हमेशा की तरह ये समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उतरता है। दुर्भाग्य से इसका एक दोस्त भी इसी के साथ मछली पकड़ने के लिए आ जाता है। इन दोनों का प्लान ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश मछली पकड़ने का था। ये मछलियां किनारे की अपेक्षा समुद्र के गहरे भाग में ज्यादा पाई जाती हैं और अगर समुद्र के उस भाग में ये जाते तो इन्हें जाने आने और मछली पकड़ने में 1 दिन का समय लग जाता। इसके लिए ये दोनों 1 दिन का खाने पीने का सामान लेकर चल देते हैं। जिस बोट में वो जा रहे होते हैं वो बोट महज 8 फीट का था, जिसमें एक सिंगल इंजन लगा हुआ था। बोट पर मछली पकड़ने के जाल के अलावा और कुछ भी नहीं था। उनको अगले ही दिन सारी मछलियों को लेकर वापस लौटना था, लेकिन उनको क्या पता कि इसी दिन से उनको समुद्र में 438 दिन यानी 14 महीनों तक अपने परिवार और माता पिता से गुमनाम रहना पड़ेगा। मैक्सिको से लगभग 125 किलोमीटर दूर जाकर वो अपना जाल बिछा देते हैं ताकि मछलियां इसमें फंस जाएं। उनके मन मुताबिक मछलियां फंस रही थी। 2 घंटे तक सब कुछ सही रहा, लेकिन उसके बाद हमेशा की तरह समुद्री तूफान ने दस्तक दे दी। फिलहाल जोस इससे पहले भी कई तरह के तूफानों का सामना कर चुके थे, लेकिन ये तूफान बहुत ही भयानक था। जोस समझ चुके थे कि उनको तुरंत निकलना चाहिए। उन्होंने इंजन को स्टार्ट किया और अपने जाल को समेटना चाहा, लेकिन तूफान के रौद्र रूप को देखकर उन्होंने जाल को वहीं छोड़कर जाना सही समझा। इस समय रात हो चुकी थी। उनका बोट काफी तेजी के साथ तट की ओर बढ़ रहा था। हालांकि इनको 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे से अधिक का समय लग गया। सुबह वो अपने तट से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन तभी उनके बोट का इंजन खराब हो जाता है, क्योंकि ज्यादा स्पीड और लगातार चलने की वजह से इंजन पूरी तरह से खराब हो चुका था, जिसकी वजह से उनकी नाव एक ही जगह रुक गई थी। उनके पास ना चप्पू था जिससे वो नाव को आगे लाते और ना ही कोई दूसरा इंजन। उनके पास एक रेडियो था जिससे वो अपना लोकेशन अपने लोगों के पास भेज रहे थे, लेकिन जवाब मिल पाता कि उससे ही पहले रेडियो की बैटरी ने धोखा दे दिया। हालांकि ये तट के करीब थे तो इनको पता था कि यहां से बोट निकलती है तो कोई ना कोई इन्हें देख ही लेगा, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। इस समय समुद्री हवा काफी तेज चलने लगी, जो इनकी नाव के अपोजिट डायरेक्शन में थी।
हवाओं के चलने के कारण इनकी नाव अब वापस समुद्र की तरफ बढ़ने लगी। इस समय इनके लोगों ने लोकेशन के मुताबिक उस जगह पर पहुंचे भी, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। लगातार 5 दिन तक तेज हवाओं के कारण उनकी नाव तट से अब 500 किलोमीटर दूर आ चुकी थी। वो समझ चुके थे कि हम इस समुद्र में एक तिनके जैसा हैं, जहां पर किसी की भी नजर नहीं पड़ेगी। 5 दिन के सफर में खाने और पीने का पानी खत्म हो चुका था। हालांकि उनके पास खाने और पीने के लिए सोर्सेस मौजूद थे, लेकिन बिल्कुल बेकार, क्योंकि उनके पास पूरा समुद्र का पानी पड़ा था जिसे वो पी नहीं सकते थे, और काफी सारी मछलियां पड़ी थी जिसे वो कच्चा खा नहीं सकते थे। लेकिन आखिर कब तक? हारकर वो कच्ची मछलियां और उड़ने वाले पक्षी जो आकर बोट पर बैठते थे, उनको पकड़कर खाना शुरू कर दिया। इससे उनके पेट की भूख कुछ हद तक शांत हुई। पानी के लिए वो कुछ तैरते बोतलों को इकट्ठा कर लिए थे और इसी बोतल में होने वाले बारिश के पानी को जमा करके पी रहे थे। लेकिन बारिश ना होने की वजह से इनको मछलियों और कछुओं का खून पीकर भी गुजारा करना पड़ रहा था। जोस अल्वारेंगा के साथी को कच्चे मांस को खाना और कछुओं का इस तरह खून पीना उसके लिए एक टॉर्चर से कम नहीं था। 3 महीने बीत चुके थे। जोस अल्वारेंगा का साथी एक दिन ये सब खाना और पीना छोड़ देता है, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसे लगता है कि घुट घुट कर मरने से अच्छा है एक बार ही मर जाओ, और उसने पैसिफिक ओशियन के गहरे पानी में छलांग लगा दी, जिसे देखकर जोस अल्वारेंगा को बहुत दुख हुआ था। मगर जोस अल्वारेंगा ने जिंदा रहने के लिए ये सब कुछ जारी रखा। वह अपने तट से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर निकल चुका था। अब उसके लिए ये समुद्र घर जैसा था, जहां छत खुला आसमान और जमीन समुद्र पर तैरती वो नाव थी। अचानक एक दिन एक कार्गो शिप उसको दिखाई देती है, जिसे देख वो बहुत खुश होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो अपने कपड़ों को हाथों के जरिए लहरा रहा था, लेकिन उस शिप के सामने इसकी नाव काफी छोटी थी, जिससे शिप का कैप्टन इसे नहीं देख पाता और निकल जाता है। 30 जनवरी 2014 यानी 438 दिनों बाद इनकी नाव एक मार्शल द्वीप के पास आकर रुका। ये मार्शल द्वीप इस विशाल समुद्र का एक छोटा सा कोना था, लेकिन जोस अल्वारेंगा के लिए एक नया जीवन था। जल्द ही तैरकर जोस अल्वारेंगा ने इस आइलैंड पर 14 महीनों बाद किसी जमीन पर अपना पैर रखा, लेकिन जैसे ही वो चलने के लिए आगे बढ़ा, तभी वो गिरकर बेहोश हो जाता है। आइलैंड पर रहने वाले लोगों ने तुरंत ही उसे उठाकर अपने घरों में ले गए और अधिकारियों को खबर कर दिया। पुलिस के पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि अल्वारेंगा के पैर सूजे हुए थे। उसको सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसका शरीर काफी कमजोर लग रहा था। बाल और दाढ़ी बढ़ने की वजह से वो कोई आदिवासी जैसा लग रहा था। पहले तो पुलिस को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने इस बारे में जाना तो वो सन्न रह गए। पुलिस ने अल्वारेंगा को उनके घर पहुंचा दिया, जिसे देख उसके माता पिता काफी खुश हुए, क्योंकि वो उसको मरा हुआ मान चुके थे। अल्वारेंगा ने अपनी इस पूरी घटना को एक किताब के जरिए पब्लिश कराया, लेकिन मामला उल्टा तब पड़ गया जब कोर्ट ने अल्वारेंगा को कातिल मान लिया। दरअसल अल्वारेंगा का जो दोस्त था, उसी के कत्ल का दोषी इसे ठहराया गया, क्योंकि बीच समुद्र में वो कैसे मरा ये कोई नहीं जानता था सिवाय अल्वारेंगा के। फिलहाल अल्वारेंगा आज भी मैक्सिको के एक गांव में अपना जीवन जी रहा है। अल्वारेंगा को देखकर अगर आपको थोड़ा सा भी लाइफ का मोटिवेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।